अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को, यानी कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को पढ़ेंगे। तो इसके हमारे पास मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एस ए नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस, और राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और हमारे पास परकिंजी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो बारी बारी हम इसको पढ़ेंगे। तो एस ए नोड क्या होता है? इज़ लोकेटेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। ये कहाँ पे होगा? राइट एट्रियम की वॉल पे होगा। ये दोनों एस ए नोड और ए वी नोड दोनों जो होंगे वो राइट एट्रियम की वॉल पे ही होंगे, बस एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। ठीक है, तो एस ए नोड जो होगा वो किस तरह होगा? वॉल ऑफ राइट एट्रियम पे होगा, लेकिन किस जगह पे? जहाँ पे क्रिस्टा टर्मिनलिस होगा उसका जंक्शन जो होगा उस पर, और सुपीरियर वेना कैवा पे। इसको डायग्राम से हम देखते हैं। इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है साइनस नोड या फिर साइनो एस ए नोड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगी ये क्रिस्टा टर्मिनलिस, तो उसकी बाउंड्री पे है ये, और यानी ये जंक्शन है क्रिस्टा टर्मिनलिस का। और यहाँ इस डायग्राम पे देखें तो ये हमारे पास क्रिस्टा टर्मिनलिस और सुपीरियर वेना कैवा, तो इन दोनों के दरमियान में जो जंक्शन है यहाँ पे प्रेजेंट होगा एस ए नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इट स्पॉन्टेनियसली कहते हैं फॉरन। ठीक है, इट स्पॉन्टेनियसली गिव ओरिजिन टू रिदमिक इलेक्ट्रिक इम्पल्स दैट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द कार्डियक मसल्स ऑफ द एट्रिया एंड कॉज द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे पास क्या करते हैं? रिदम प्रोवाइड करते हैं हार्ट को। रिदम क्या होता है? बार बार हार्ट का जो पंप करना है, जो बार बार हार्ट पंप करता है, हर जो उसकी मूवमेंट होती है उसको कहते हैं रिदम। तो ये रिदमिक इलेक्ट्रिक इंपल्स यानी ये पेसमेकर के तौर पे एक्ट करता है। ये एस ए नोड पेसमेकर ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करे। तो एस ए नोड जो है वो हमारे पास क्या जनरेट करती है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करती है। और इसके नतीजे में क्या होता है? जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती हैं तो हमारे पास हार्ट के मसल्स को होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या लिखा हुआ है कि इट स्पॉन्टेनियसली गिव ओरिजिन टू रिदमिक इलेक्ट्रिक इंपल्स दैट स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द कार्डिक मसल्स ऑफ द एट्रिया। जो सारी डायरेक्शंस में जाएंगे किसके जरिए? एट्रिया के कार्डिक मसल्स के जरिए, और कॉज करेंगे मसल्स ऑफ द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, और हार्ट के मसल्स क्या करेंगे? फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का क्या फ़ायदा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे पास हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो किसकी वजह से करेंगे? इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की वजह से। इसीलिए फिर हम ऐसे नोड को क्या कहते हैं कि ये हार्ट का पेसमेकर है। कंपेयर्ड विद द टर्मिनल कंडक्टिंग फाइबर्स, टर्मिनल कंडक्टिंग फाइबर्स किनको कहते हैं? परकिंजी फाइबर्स को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लें परकिंजी फाइबर्स दीज हैव रिलेटिवली स्लो कंडक्शन वेलोसिटी, यानी परकिंजी फाइबर्स की निस्बत इनकी जो कंडक्शन वेलोसिटी है, यानी जो ये इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है? स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू परकिंजी फाइबर्स। with atrial excitation वेव ट्रेवलिंग एट 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर पर सेकेंड, ये इस स्पीड के साथ जो है इनकी कंडक्शन होती है, यानी ये पल्स को इस स्पीड के साथ कंडक्ट करते हैं। द एस ए नोड इज ड्राइव फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक साइनोसिस। एम्ब्रियोनिक साइनोसिस से एसओ नोड जो है ड्राइव होते हैं। जब हमने एट्रिया को पढ़ा था तब हमने ये भी पढ़ा था कि साइनस विनोसिस से ही, यानी एम्ब्रियो के दौरान जो हमारे पास साइनस विनोसिस से ही राइट और लेफ्ट एट्रियम बन रहे होते हैं। तो इस तरह जो हमारे पास एस ए नोड है वो भी कहाँ पे है? एट्रिया की वॉल पे है। तो इसलिए जो एस ए नोड भी है वो भी ड्राइव होगा साइनस विनोसिस से। इसको हम डिटेल में एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ लेंगे। ठीक है, नॉर्मली द हार्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी विद विच द एस ए नोड जनरेट इम्पल्स। नॉर्मली जो है हमारा एस ए नोड जो है वो हमारे हार्ट को बीट करवा रहा होता है 70 टाइम पर मिनट। ठीक है, तो इस वजह से लेकिन जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसकी वजह से वो जो एस ए नोड की बीट है वो करा रहा होता है, फिर उसका टाइम जो है यानी वो बीट फिर ज़्यादा कराता है, जैसे कि वो 100 बीट पर मिनट करवाता है। तो ये हमारे पास जो हार्ट रेट है वो उसका कैसे पता चलता है? हमारे पास एस ए नोड की फ्रिक्वेंसी से पता चलता है हार्ट रेट की। अब हम देखते हैं कि हाउ एवर ऑटोनोमिक इनपुट मॉड्यूलेट्स द एक्टिविटी ऑफ एस ए नोड टू एडजस्ट एंड बैलेंस हार्ट रेट एज नीडेड। लेकिन ये जो हमारे पास ऑटोनोमिक जो होता है इनपुट, जिसमें हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़े थे, तो वो क्या करते हैं? ये सारे जो हैं वो हमारे पास एस ए नोड की एक्टिविटी को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं और बैलेंस रखते हैं हार्ट रेट को। तो नेक्स्ट वन क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहाँ पे होगा? ये भी राइट एट्रियम पे होगा, लेकिन उसकी लोअर साइड पे होगा, राइट एट्रियल सेप्टम की लोअर साइड पे होगा। तो ये हमारे पास एट्रियम दिखाया हुआ है, राइट एट्रियम, और इसकी ये राइट साइड है, तो राइट साइड है, और ये हमारे पास इसका लोअर पार्ट है। तो राइट एट्रियम की लोअर पार्ट पे होगा और राइट साइड पे होगा एवी नोड, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड।
और ये कहाँ पे होगा? बिटवीन द अटैचमेंट ऑफ सेप्टल कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। तो राइट एट्रियम में जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा उसके 3 कस्प होंगे, तो जो सेप्टल कस्प होगा उसके करीब होगा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और इस अगर इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास कोरोनरी साइनस जो था वो हमने राइट एट्रियम में ही पढ़ा था, यानी वो ड्रेन करा होता है ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम। तो कोरोनरी साइनस जो होगा उसकी अटैचमेंट और ट्राइकस्पिड वॉल्व की अटैचमेंट के दरमियान में, ये देखिए ये कोरोनरी साइनस है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, तो इसके दरमियान में क्या है? एवी नोड। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द एट्रियल एक्साइटेशन वेव स्टिमुलेट्स द एवी नोड एज द वेव पासिस थ्रू द एट्रियल मायोकार्डियम। तो हमारे पास क्या होगी? एट्रियल एक्साइटेशन वेव जो होगी, यानी पहले ऐसे नोड जो होगा वो इम्पल्स जनरेट करेगा, तो वहाँ से जो इम्पल्स पास होगी वो स्टिमुलेट करेगी एवी नोड को एज द वेव पासिस थ्रू द एट्रियल मायोकार्डियम। द स्लोअर स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ द कार्डिक इम्पल्स थ्रू द एवी नोड अबाउट 0.1 सेकेंड डिलेज कंडक्शन। अच्छा, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जब हमारे पास स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है कार्डिक इम्पल्स का एवी नोड के ज़रिए जो होगी, मतलब एवी नोड जो इम्पल्स कंडक्ट करेगा उसकी स्पीड होगी स्लो होगी। तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि हमारे पास एट्रिया से जो ब्लड है ये अलाउ करेगा एट्रिया को कि वो अपना ब्लड जो है वो रिमूव कर ले, एम्पटी कर दे, सारा खाली कर ले ब्लड, और फिर जब वेंट्रिकल्स के पास आएगा तो जब उतनी देर में हमारे पास इम्पल्स भी आ जाएगी उसके पास, वेंट्रिकल्स के पास, तो फिर वेंट्रिकल्स भी क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि एट्रिया जो है अपना सारा ब्लड रिमूव कर लेगा, सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा, उसको उतनी देर तक इम्पल्स भी आ जाएगी, उसका स्पीड जो होगी इसकी कंडक्शन की स्पीड क्या होगी? स्लो होगी। तो अब पढ़ते हैं हम लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल को या फिर बंडल ऑफ हिस को। तो अभी जो हमारा एवी बंडल जो है ओरिजिनेट होगा एवी नोड से। तो ये हमारे पास दिखा हुआ है एवी नोड, तो एवी नोड से हमारे पास ओरिजिनेट हुआ है बंडल ऑफ हिस। इस हिस बंडल को क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। और ये कहाँ जाएगा? ये एक्सटेंड्स यानी नीचे को अब जा रहा है इनटू द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये सेप्टल कस्प के पीछे से जा रहा है नीचे की तरफ और मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम में एंटर होगा। तो ये दिखाया हुआ है ट्राइकस्पिड वॉल्व जिसका यहाँ पे एक सेप्टल कस्प होगा, तो ये सेप्टल कस्प के पीछे से जाएगा और फिर एंटर हो जाएगा किसमें? वेंट्रिकुलर सेप्टम में। और वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या करता है? दो वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करता है। और इसी जगह पे हमारे पास होती है फाइब्रस रिंग ऑफ द स्केलेटन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, तो उसको ये क्या करता है? पीर्स, यानी उसके अंदर से गुजरता हुआ जाता है। पीर्स कहते हैं मेकिंग होल या फिर उसमें से गुजरना। तो यहाँ पे होगी फाइब्रस रिंग ऑफ स्केलेटन, जिसको आपने पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। और ये फाइब्रस यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बंडल पीट्स द स्केलेटन फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट। ठीक है, यानी जो फाइब्रस रिंग होती है हार्ट की उसको ये पीट्स करता है, और वो क्या होता है? कनेक्शन होता है, ये फाइब्रस स्केलेटन जो होता है कनेक्शन होता है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में। देयरफॉर दिस इज द ओनली रूट अलोंग विच द कार्डिक इंपल्स कैन ट्रैवल फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। और ये जो हमारे पास होता है ना फाइब्रस स्केलेटन, वो इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, वो आगे इंपल्स को जाने नहीं देता। तो इस वजह से आगे जो है रूट्स बन गए फर्दर, यानी अगर एवी नोड जो था वो काफ़ी था, लेकिन मतलब सप्लाई करने के लिए काफ़ी था, लेकिन ये फाइब्रस स्केलेटन जो था वो आगे से पास नहीं कर रहा था, किसी इम्पल्स को आना नहीं दे रहा था। तो फिर उसके बाद इसी वजह से एवी नोड से ब्रांचेस निकल आई हैं, और वो ब्रांचेस फिर आगे जाके इम्पल्स लेकर जाएंगी। अभी जो एवी बंडल है जो हमने पढ़ा है बंडल ऑफ हिस, वो डिवाइड हो जाता है फर्दर राइट और अभी जो हमारे पास एवी बंडल है ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास राइट और लेफ्ट बंडल में, बंडल ऑफ हिस जो है। और ये किस पॉइंट पे होगा? अपर बॉर्डर होगा मस्कुलर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकुलर सेप्टम जो हमने देखा है उसके अपर बॉर्डर पे जो है ये डिवाइड हो जाएगा दोनों में। द राइट बंडल जो राइट ब्रांच होगी वो राइट साइड पर जाएगी, यानी राइट वेंट्रिकल के पास जाएगी टू रीच द मॉडरेटर बैंड वेयर इट क्रॉसेज द इंटीरियर वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो ये है बंडल ऑफ हिस। अभी जा रहा है, ये है अपर बॉर्डर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दिखाई हुई है, और इसका ये है अपर बॉर्डर। तो वेंट्रिकुलर सेप्टम के अपर बॉर्डर पे जाके ये जो कि दो में डिवाइड हो गया, और ये फिर जाएगा एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। और फिर यहाँ पे ये होगा हमारे पास मॉडरेटर बैंड या सेप्टो मार्जिनल बैंड, जिसको हमने राइट वेंट्रिकल में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमारे पास सेप्टो मार्जिनल बैंड से इम्पल्स जो है जाएगी फिर, और ये हमारे पास एंटीरियर वॉल उसकी वेंट्रिकल की एंटीरियर वॉल। अब यहाँ पे तक जानिए, अब आगे जाके क्या बना रही है ये Purkinje फाइबर्स। Here it become continuous with the fiber of the Purkinje plexus, यानी Purkinje plexus इसलिए क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी नर्व्स में फर्दर डिवाइड हो जाएंगी, इसलिए उसको Purkinje फाइबर्स या फिर Purkinje plexus कह देंगे। The left bundle branch pierces the ventricular septum and pass down on its left side beneath the endocardium. It usually divides into two branches, anterior and posterior, which eventually become continuous with fibers of the Purkinje plexus of the left ventricle. अब अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो लेफ्ट बंडल ऑफ बंडल ब्रांच जो होगी
वो हमारे पास आगे जाके डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेसिकल यानी फेसिकल्स में, और फिर वो बाद में हमारे पास कंटिन्यू हो जाएंगी पर्किंजी फाइबर्स के साथ। तो ये हमारे पास जो फेसिकल्स होंगे यानी जो सेपरेट बंडल्स हैं वो जाके कंटिन्यू हो जाएंगी किसके साथ, पर्किंजी फाइबर्स के साथ। अब हम पढ़ते हैं पर्किंजी फाइबर्स को। तो टर्मिनल ब्रांच ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम यानी टर्मिनल ब्रांच कौन सी होती है, पर्किंजी फाइबर ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम। तो ये जो हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेज हैं वो हमारे पास जब वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम तक पहुंचेंगी तो वो रेमिफाई यानी दोबारा शाखों में शाखें बना लेंगी बहुत सारी, और उसकी वजह से एक जाल जैसा गुच्छा सा बन जाएगा, यानी प्लेक्सीफॉर्म यानी जाल के फैशन में वो जो है रेमिफाई होंगी यानी शाखों में डिवाइड होंगी। और वो कहाँ पे होंगी, वेंट्रिकुलर सेप्टम में जब वो आ जाएंगी तब। तो इन फाइबर्स की जो कंडक्शन जो होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। इनकी कितनी वेलोसिटी होती है, 4 to 5 मीटर पर सेकेंड होती है इन द हार्ट। अब हम देखेंगे इंटर नोडल कंडक्शन पाथ्स। इंटर मतलब बिटवीन, नोडल मतलब दो नोड्स के दरमियान में। तो दो नोड्स कौन थे, एवी नोड और एससी नोड्स के दो दरमियान में हमारे पास पाथ्स होंगे, उनको कहेंगे इंटर नोडल कंडक्शन पाथ्स। तो इसमें क्या होगा, इम्पल्सिस फ्रॉम द एसए नोड हैव बीन शोन टू ट्रेवल टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड मोर रैपिडली देन दे ट्रेवल बाय पासिंग अलोंग द ऑर्डिनरी मायोकार्डियम। अब हमारे पास जो ऑर्डिनरी मायोकार्डियम यानी जो दूसरे मसल सेल्स होंगे, कार्डियक मसल्स जो फाइबर्स होंगे, कार्डियक फाइबर्स, उन तक उनकी निस्बत जो है एसए नोड से एट्रियो नोड तक जो इम्पल्स जाएगी वो ज़्यादा रैपिड जाएगी। सम ऑथर्स एक्सप्लेन दिस फिनोमेना बाय डिस्क्राइबिंग स्पेशल इंटरनोडल पाथवे इन द आर्टेरियल वॉल which has structure consisting of mixture of Purkinje fibers and artery cardiac muscle cells. वो कह रहे हैं सम ऑथर एक्सप्लेन दिस फिनोमेना बाय डिस्क्राइबिंग स्पेशल इंटरनोडल पाथवे इन द एट्रियल वॉल। और इस डायग्राम की वो फिर बात करने लगे कि इस फिग में आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो कि जिसके पास Purkinje फाइबर्स भी देख सकते हैं और ऑर्डिनरी कार्डियक मसल सेल्स भी देख सकते हैं। हर इसको छोड़ देते हैं, हम इंटरनोडल पाथवे को फोकस करते हैं। इंटरनोडल पाथवे में हमारे पास 3 तरह के इंटरनोडल पाथवे होंगे, एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, मिडल इंटरनोडल पाथवे और पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे। Anterior internodal pathway leaves the anterior end of the sinoatrial node and passes anterior to the superior vena cava opening. It descends on the atrial septum and ends in the atrioventricular node. तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो है वो क्या है, एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक तो ये एसए नोड की एंटीरियर साइड से, ऊपर से ये सुपीरियर वेना क्या है इसके एंटीरियरली स्टार्ट हुआ है, और एंड कहाँ पे हो गया, ये फिर नीचे आया है एट्रियल सेप्टम में और एंड हो गया एवी नोड पे। Middle internodal pathway leave the posterior end of the sinoatrial node and passes posterior to the superior vena cava opening. It descends on the atrial septum to the AV node. अब ये जो मिडल है, मिडल इंटरनोडल जो है पाथवे या ट्रैक, वो कहाँ पे पास होगा, ये हमारे पास एसए नोड के पोस्टीरियर से पास होगा और इसी तरह सुपीरियर वेना केवा की पोस्टीरियर से होगा और एट्रियल सेप्टम में गुजरता हुआ एवी नोड पे ख़त्म होगा। अभी जो पोस्टीरियर इंटरनोडल नोड है ये भी पोस्टीरियर पार्ट से जाएगा एसए नोड की, और ये डिसेंड होगा थ्रू द क्रिस्टा टर्मिनलिस एंड द वॉल ऑफ इंफीरियर वेना केवा टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो गया पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे। तो ये जो पोस्टीरियरली जाएगा एसए नोड के, और इसी तरह, और यहाँ पे होगा हमारे पास क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो यहाँ से क्रिस्टा टर्मिनलिस से गुजरता हुआ जाएगा पोस्टीरियर इंटरनोडल पाथवे, और कहाँ से गुजरेगा, यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा का वॉल है, तो वॉल से ये पास होगा और फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। तो तीनों का अगर एक दफ़ा रिवाइज करें तो हमारे पास एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे जो है एंटीरियर साइड पे होगा, टू एंटीरियर साइड होगी वो दोनों की, इस एवी एसए नोड की भी और सुपीरियर वेना केवा की, जबकि जो मिडल होगा वो दोनों के पोस्टीरियर पे होगा, एसए नोड के भी पोस्टीरियर पे और इसके भी सुपीरियर वेना केवा की भी, और ये जो लास्ट वाला है पोस्टीरियर, ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे ही होगा और हमारे पास ये इंफीरियर वेना केवा के वॉल्व से और क्रिस्टा टर्मिनलिस से गुजरता हुआ एवी नोड तक पहुँच जाएगा। तो इट वॉज वेरी सिंपल टॉपिक, इसको दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा।